गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 को, जो है और मैं ऊबता गया। ये व्यंग्य है। पाठ शुरू करने से पहले करेंगे हम शब्दार्थ। देखिए, पहला शब्द है दस्तक, अर्थात थाप या ठकठकाना। फुर्सत यानी कि आराम से। मानहानि, मान की हानि होना, सम्मान की हानि होना यानी अपमान। परिचित, जानने वाला। अशिष्टता, जिसमें तहजीब ना हो। दयनीय, लाचार। चलिए पाठ शुरू करें। प्रतिध्वनि है, एक निराशावादी से पैसे उधार लो, वह इसके वापस आने की उम्मीद नहीं करेगा। ये कहा है ऑस्कर वाइल्ड ने कि यदि कोई इंसान बहुत ही निराश है, उसके जीवन में बहुत ही निराशा है, यदि उससे कोई पैसे उधार ले तो उसे अपने पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। वो इतना निराश होता है। मई का महीना था, भयंकर गर्मी हो रही थी। मैं दोपहर का भोजन करके लेटा हुआ था। बाहर आग बरस रही थी। भीतर पंखा भी गर्म हवा कमरे में बांट रहा था। मैं बेचैनी से लेटा थोड़ी नींद लेने की कोशिश कर रहा था। गर्मी में दोपहर का भोजन यदि चटोरेपन के कारण अधिक खा लिया जाए तो खाने वाला बेचैनी में 2 घंटे इस करवट और उस करवट होता रहता है। यही हालत थी। ये जो है, जिसने ये व्यंग्य लिखा हुआ है, वो अपने बारे में बता रहा है इसमें कि मई का महीना था, बहुत ही भयंकर गर्मी थी और मैं दोपहर का भोजन करके लेट गया था। बाहर आग बरस रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, और भीतर जो पंखा है वो चल तो रहा था लेकिन वो गर्म हवा इधर उधर फैला रहा था। मैं बेचैनी में लेटा था, थोड़ी सी नींद लेने की कोशिश कर रहा था। अभी क्या, गर्मी में अगर दोपहर का भोजन अगर हम चटोरेपन के, बहुत अच्छा भोजन बना होता है और हम ज़्यादा खा लें तो हमें 2 घंटे तक बेचैनी होती रहती है। कभी हम इस करवट होते हैं, कभी उस करवट होते हैं। तो यही हालत मेरी थी। मेरी यानी जिसने ये कह रहा है। ठीक है, अब आगे देखो। अचानक दरवाजे पर दस्तक पड़ी। जैसे मेरी स्थिति थी उसमें मुझे लगा कि किसी शत्रु ने अचानक हमला कर दिया है। पता नहीं कौन है। दरवाजे पर दस्तक हुई, टकटकाहट हुई, और स्थिति कैसी थी मेरी कि जैसे किसी शत्रु ने अचानक हमला कर दिया हो। एक तो मैं बहुत बेचैन था, सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई आ गया। पता नहीं कौन है, किस काम से आया है, कितनी देर बैठेगा। यूं तो मुझे भगाने की कई तरकीबें मालूम हैं, पर कुछ ऐसे विकट वीर होते हैं कि उन्हें उठकर जाने के लिए जो भी अस्त्र चलाए जाएं, उन्हें वे मजे से झेल लेते हैं। मैं अगर पिस्तौल भी निकाल लूं तो वे डरकर भागने की बजाय पिस्तौल के बारे में बात करने लगेंगे। देखो क्या कह रहा है ये, कि अभी ये सोच रहा है कि दरवाजे पे कौन है और किस काम से आया और कितनी देर बैठेगा। वैसे मुझे जो भी आया है उसको भगाने के बहुत सारे तरीके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विकट वीर होते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अगर हम भगाने के तरीके ढूंढें तो भी वो नहीं जाते। वो मजे से बातें सुनते रहते। अस्त्र चलाए जाएं, यानी कि हथियार जो है चलाए जाएं, वो भी मजे से झेल लेते हैं। उन्हें भगाने के कोई भी जो है उपाय काम नहीं आते। ठीक, तो उसने अगर किसी को भगाने के लिए, ऐसे जो विकट वीर होते हैं जो बैठे ही रह जाते हैं बिना किसी कारण, अगर उनको पिस्तौल भी निकालकर डराया जाए तो डर कर भागने की बजाय वो पिस्तौल के बारे में बातें करने लगेंगे। मैंने दरवाज़ा खोला और कई बार के परिचित एक सज्जन ने घर में प्रवेश किया। मैं उन्हें देखकर अधमरा हो गया, यह सोचकर कि आए हैं तो कुछ देर बैठेंगे ही। शिष्टतावश मैंने उनसे बैठने को कहा। वे कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गए। उन्होंने कम खाया होगा, मुझे भी कुर्सी पर बैठना पड़ा। वे बैठे रहे और मैं बिस्तर में लुढ़कता रहूं, ये अशिष्टता होगी। देखो यहाँ पे शिष्टता भी बताई जा रही है।
शिष्टाचार बताया जा रहा है, मैनर्स बताए जा रहे हैं कि मैंने जब दरवाज़ा खोला तो कोई परिचित, जो एक बहुत परिचित थे, वो सज्जन घर में आए। उनको देखकर मैं अधमरा हो गया। मतलब मेरी हालत ऐसी होगी, अब तो ये आए हैं तो ये बैठेंगे ही और इनसे मुझे बात भी करनी पड़ेगी। फिर भी मैंने शिष्टतावश उनसे कह दिया कि आप आइए, और कुर्सी पर वे इत्मीनान से बैठ गए, क्योंकि उन्होंने कम खाया था। लेकिन मैं कुर्सी पर बैठ नहीं सकता था, लेकिन मुझे बैठना पड़ा। और अगर वो सामने कुर्सी पर बैठे रहते और मैं बिस्तर पर लुढ़कता रहता तो ये भी अशिष्टता होती। वे सामान्य आदमी हैं, निम्न मध्यम वर्गीय। मैंने उनसे पूछा, इतनी दोपहर में आपने कैसे कष्ट किया? कोई कष्ट है जिसके कारण आप यहाँ आए? उन्होंने जवाब दिया, यूं ही इधर से निकला तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अब क्या था, ये जो है महाशय जो आए थे, उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा आपसे मिलता हुआ चलूं। वे इधर से निकल रहे थे, यानी अपनी सहूलियत से आए थे। मेरे या और लोगों के पास भी ऐसे लोग आते हैं जो अपना काम पूरा करके दूसरों के पास उनका काम न करने देने के लिए पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मजे से घर से बाहर निकलते हैं, अपना काम तो पूरा हो चुका होता है, लेकिन दूसरे का काम पूरा न हो, वहां बैठने के पर्पज से उसके घर चले जाते हैं। वे सहजता से आगे कहते हैं, कुछ काम नहीं था तो सोचा कि आपके पास थोड़ी देर बैठें, फुर्सत का समय है। उनका तो फुर्सत का समय है जो मेरे पास बिताने आए हैं, पर मेरा काम का समय है। मैं कागज कलम रखकर उन्हीं की तरह फुर्सत में हो जाता हूँ। उस सज्जन ने बात शुरू की, जो सज्जन आए थे उन्होंने बात शुरू की इन्होंने कि अमेरिका हिंद महासागर में अपना सैनिक अड्डा बना रहा है। उन्होंने बात क्या शुरू की कि अमेरिका हिंद महासागर में अपना सैनिक अड्डा बना रहा है, इससे पूरे एशिया को खतरा है। सुना है कि अणु शक्ति से युक्त मिसाइल भी आने वाले हैं। मुझे उस वक्त एशिया की बिल्कुल चिंता नहीं थी, मुझे चिंता अपनी बेचैनी की थी। मैंने कह दिया, आप ठीक कहते हैं। अब क्या करें, वो बेचारा जवाब भी देना पड़ रहा है उसको। वो सज्जन तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बात बोल रहे हैं कि अमेरिका जो है हिंद महासागर में अपने सैनिकों के लिए अड्डा बना रहा है, अणुशक्ति से युक्त मिसाइल्स आने वाले हैं, एशिया जो है पूरा एशिया इससे खतरे में है। लेकिन मैं यानी जो लेखक है वो बोल रहा है कि मुझे तो सिर्फ अपनी बेचैनी की चिंता थी, मुझे एशिया की चिंता नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने बात चालू रखी, यदि इधर अमेरिका सैनिक अड्डा बनाएगा तो रूस क्या चुप बैठेगा? यहाँ दो महाशक्तियों में संघर्ष की नौबत आ जाएगी। रूस से हमारी 20 साल की सुरक्षा संधि है, वह भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देगा। आपका क्या ख्याल है? फिर मैंने क्या कहा, जो लेखक है वो कह रहा है, मैंने कहा ठीक है, अमेरिका का यह कदम गलत है। फिर महाशय जो आए थे उन्होंने क्या बोला, वे मेरे विचार जानते थे, मेरी सहानुभूति जानते थे, इसलिए इस तरह के विषय की बात उन्होंने उठाई। मैं जमाई ले रहा था और चेहरे से भरकस परेशानी प्रकट कर रहा था, पर वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें करने के मूड में थे। जो महाशय आए थे वो जो है वो लेखक के विचारों को समझते थे, इसीलिए ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे थे, ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे थे। और मैं जो है लेखक जो है वो जमाई ले रहा था मुंह खोल खोल कर, लेकिन और अपनी परेशानी प्रकट करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन जो महाशय उसके घर आए थे उन्होंने तो क्या शुरू किया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें करने के मूड में थे। आगे बोले, अब देखिए, अरब लोगों में ही तेल देने के मामले में मतभेद पैदा हो रहे हैं और इधर यूरोप के देश नाटो संधि में अमेरिका को अलग छोड़कर अरबों से तेल सौदा अलग अलग करने लगे हैं। तेल संकट ने सारे आपसी संबंध गड़बड़ कर दिए हैं। हाँ,
जो महाशय इनके घर पधारे थे उन्होंने क्या कहा कि अरब लोगों में ही तेल देने के मामले में मतभेद पैदा हो रहे हैं। जो अरब से तेल आता है उसमें ही मतभेद हो रहा है, आपस में आपसी झगड़े हो रहे हैं। यूरोप के देश नाटो संधि में अमेरिका को अलग छोड़कर अरबों से तेल का सौदा अलग अलग करने लगे हैं। तेल संकट ने सारे संबंधों में गड़बड़ पैदा कर दी। और जो जनाब घर में हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तो सही उच्चारण के साथ इस पाठ को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा।